एक तरफ दिल्ली में नशे के खिलाफ कार्रवाई का दावा और दूसरी तरफ करोड़ों रुपए की चरस का ऐसा जखीरा जिसने जांच एजेंसियों को भी इस नेटवर्क की गहराई तक जाने के लिए मजबूर कर दिया। सोचिए 106 किलो से ज्यादा चरस, कीमत करीब 109 करोड़ रुपए। नेपाल से दिल्ली तक कथित सप्लाई नेटवर्क और दिल्ली में इसके लिए बनाए गए कथित स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन प्वाइंट। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ यह नहीं है कि 106 किलो चरस कहां से मिली। सबसे बड़ा सवाल है इतनी बड़ी मात्रा दिल्ली तक कैसे पहुंची, किसके इशारे पर पहुंची, किसे सप्लाई होनी थी और दिल्ली एनसीआर में आखिर कौन इस नशे को आगे बांट रहा था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक साउथ डिस्ट्रिक्ट स्पेशल स्टाफ ने भारत नेपाल के बीच चल रहे कथित अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का पर्दाफाश किया है और इस कहानी की शुरुआत 12 अगस्त से नहीं बल्कि करीब 1.5 महीने पहले 29 जून से हुई थी। 29 जून जब पहली बार खुली नशे की कड़ी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 29 जून 2024 को स्पेशल स्टाफ को खुफिया सूचना मिली कि कुछ नेपाली नागरिक दिल्ली एनसीआर में चरस की सप्लाई कर रहे हैं। पुलिस ने पहले सूचना को विकसित किया, आरोपियों की गतिविधियों पर नजर रखी गई, जमीनी स्तर पर जानकारी जुटाई गई और फिर टीम पुलिस पहुंची कोटला मुबारकपुर के एक मकान तक। यहां पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भारत थापा उम्र 32 वर्ष, गोविंद बुधा उम्र 32 वर्ष और 50 वर्षीय एक नेपाली महिला। इनकी कब्जे से पुलिस ने कुल 8.598 किलो चरस बरामद करने का दावा किया। इस मामले में थाना कोटला मुबारकपुर में एफआईआर नंबर 129/2026 दर्ज की गई। धाराएं थी 20, 25, 29 एनडीपीएस एक्ट। लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। यहीं से शुरू हुई उस नेटवर्क की तलाश जो पहली नजर में दिखाई दे रहे आरोपियों से कहीं बड़ा था। एक गिरफ्तारी और खुलने लगी पीछे की कड़ी। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की। इसके साथ ही तकनीकी निगरानी, वित्तीय विश्लेषण और स्थानीय खुफिया जानकारी को जोड़ा गया। जांचकर्ताओं ने यह समझने की कोशिश की कि आखिर ये लोग चरस ला कहां से रहे थे, कौन इन्हें माल दे रहा था, माल कहां रखा जाता था और आगे किसे भेजा जाता था। इसी दौरान पुलिस के सामने बिनमाया नाम सामने आया। इसके अलावा एक अन्य नेपाली नागरिक हरि का नाम भी कथित सप्लायर के रूप में सामने आया। पुलिस अब इन दोनों की भूमिका और नेटवर्क से जुड़े वित्तीय संबंधों की जांच कर रही है। फिर सामने आया वजीराबाद का कनेक्शन। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को कथित तौर पर पता चला कि दिल्ली के वजीराबाद इलाके में चरस का एक बड़ा स्टोरेज और वितरण केंद्र संचालित किया जा रहा है। अब पुलिस के सामने चुनौती थी ठिकाना पक्का करना और फिर ऐसी कार्रवाई करना जिससे नेटवर्क की बड़ी कड़ी हाथ लग सके। कई स्तर की निगरानी और सत्यापन के बाद पुलिस ने 12 अगस्त को चिन्हित परिसर पर छापा मारा और इस बार जो बरामदगी हुई उसने पूरे मामले का पैमाना बदल दिया। 97.652 किलो चरस का जखीरा। पुलिस के मुताबिक 12 अगस्त की कार्रवाई में 97.652 किलो हाई क्वालिटी चरस बरामद हुई। यह चरस 13 प्लास्टिक बैगों में रखी गई थी। मौके से सिर्फ चरस ही नहीं मिली बल्कि पुलिस ने एक मिक्सिंग मशीन और पैकिंग सामग्री भी बरामद करने का दावा किया। यानी जांच अब कथित सप्लाई से आगे बढ़कर स्टोरेज और पैकिंग की कड़ी तक पहुंच चुकी थी और इसी कार्रवाई के साथ पहले की 8.598 किलो बरामदगी को जोड़ें तो कुल आंकड़ा पहुंच गया 106.250 किलो चरस और पुलिस के मुताबिक इसकी अनुमानित कीमत करीब 109 करोड़ रुपए है। 4 नेपाली नागरिक गिरफ्तार। इस मामले में अब तक 4 नेपाली नागरिकों की गिरफ्तारी की गई है। पहले आरोपी भारत थापा 32 वर्ष, उसके कब्जे से 1.552 किलो चरस बरामद होने की बात पुलिस ने कही है। दूसरा गोविंद बुधा 32 वर्ष, उसके पास से 1.480 किलो चरस बरामद हुई। तीसरा आरोपी 50 वर्षीय नेपाली महिला, उसके पास से 5.566 किलो चरस बरामद होने की बात सामने आई है। इन तीनों को 29 जून को गिरफ्तार किया गया था और चौथी गिरफ्तारी हुई 12 अगस्त को। यह है 32 वर्षीय नेपाली महिला जो उसके कथित ठिकाने से 97.652 किलो चरस बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक उपलब्ध जानकारी में चारों आरोपियों का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया है।
पुलिस के मुताबिक 12 अगस्त को गिरफ्तार महिला ने पूछताछ में बताया कि वह कथित तौर पर भारत थापा, गोविंद बुधा और एक अन्य महिला से जुड़े वेतरन नेटवर्क का हिस्सा थी। पुलिस का दावा है कि पहले 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद वह भारत छोड़कर नेपाल चली गई थी। कुछ समय बाद उसे लगा कि मामला शांत हो चुका है और फिर वह भारत लौटी। पुलिस के मुताबिक वापस आने के बाद उसने कथित तौर पर फिर से नेटवर्क में काम शुरू किया। हालांकि इन दावों की पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के दौरान ही होगी। नेपाल से दिल्ली तक कैसे पहुंचता था कथित नशे का नेटवर्क? पुलिस के अनुसार कथित सिंडिकेट नेपाल में सक्रिय सप्लाई नेटवर्क से चरस हासिल करता था। खासतौर पर भारत नेपाल सीमा और सोनोली क्षेत्र का कनेक्शन सामने आया है। इसके बाद चरस को कथित तौर पर सड़क मार्ग से दिल्ली लाया जाता था, फिर अलग अलग ठिकानों पर स्टोर किया जाता था और इसके बाद दिल्ली एनसीआर में आगे सप्लाई की जाती थी। पुलिस का कहना है कि सड़क परिवहन का इस्तेमाल कथित तौर पर इसलिए किया जाता था ताकि अनावश्यक जांच से बचा जा सके। जांच में पुलिस ने कथित तौर पर यह भी पाया कि ड्रग के ऑर्डर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए किए जाते थे। भुगतान के लिए कैश और डिजिटल बैंकिंग चैनल दोनों का इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई है और लेन देन पूरा होने के बाद डिजिटल बातचीत को डिलीट कर दिया जाता था। अब पुलिस के सामने चुनौती सिर्फ आरोपियों को गिरफ्तार करना नहीं है, बल्कि उस डिजिटल और वित्तीय ट्रेल को खंगालना है जो उस पूरे नेटवर्क की असली तस्वीर सामने ला सकता है। पुलिस के मुताबिक कथित नेटवर्क डिलीवरी के लिए ऑटो रिक्शा और बाइक टैक्सी का इस्तेमाल करता था, यानी बड़े खेप एक जगह पहुंचाने के बाद उसे छोटे स्तर पर आगे भेजने के लिए सामान्य परिवहन माध्यमों का इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस का दावा है कि नेटवर्क ने कथित तौर पर युवा आबादी वाले इलाकों को निशाना बनाया। वजीराबाद और मंजनू का टीला जैसे इलाके जांच के दायरे में आए हैं। पुलिस को आशंका है कि वहां से कथित तौर पर तब बार और होटलों के आसपास मौजूद वितरकों और ग्राहकों तक नशीला पदार्थ पहुंचाया जाता था। पूरी कहानी का अगला अध्याय अब नेपाल से जुड़ा है। बिनमाया नाम की नेपाली नागरिक कथित तौर पर महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में सामने आई है। पुलिस के अनुसार वह सोनोली सीमा क्षेत्र से दिल्ली तक चरस पहुंचाने के लिए परिवहन व्यवस्था से जुड़ी हो सकती है। वहीं हरि नाम के एक अन्य नेपाली नागरिक का नाम भी कथित सप्लायर के रूप में सामने आया है। अब पुलिस इन दोनों की भूमिका, लोकेशन, संपर्क और वित्तीय कनेक्शन की जांच कर रही है। पुलिस की नजर अब सिर्फ 106 किलो चरस पर नहीं, साउथ डिस्ट्रिक्ट स्पेशल स्टाफ की इस कार्रवाई का सबसे बड़ा पहलू सिर्फ इतनी बड़ी मात्रा में चरस की बरामदगी नहीं है। असल बात यह है कि पुलिस का दावा है कि जांच सड़क स्तर के सप्लायर से लेकर बल्क स्टोरेज और कथित वितरण केंद्र तक पहुंची है, यानी सप्लाई, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, पैकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, पूरी कथित चेन को समझने की कोशिश की जा रही है। जेसीपी का दावा 100 करोड़ से ज्यादा का नशा बरामद। साउथर्न रेंज के ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस विजय कुमार ने भी इस कार्रवाई को बड़ी सफलता बताया है। अब आपको सुनाते हैं ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस विजय कुमार ने क्या कहा। साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने एक मेजर ड्रग सिंडिकेट जो कि इंटरनेशनली ऑपरेट कर रहा था, इंडिया नेपाल दोनों जगह पे, नेपाल के थ्रू इंडिया में ड्रग्स लाया जा रहा था, उस ड्रग सिंडिकेट को बस्ट किया है। कुल 4 नेपाली सिटीजन्स को अरेस्ट किया गया है और अभी तक कुल 106 किलोग्राम हाई क्वालिटी चरस को हमने रिकवर किया है और जिसकी मार्केट वैल्यू करीबन 100 करोड़ रुपीस है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही मेजर सक्सेस है दिल्ली पुलिस की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक लक्ष्य है कि जल्दी से जल्दी हमें ड्रग्स से फ्री करना है अपने कंट्रीज को। उसी दिशा में काम करते हुए हमारे स्पेशल स्टाफ साउथ की टीम ने कोटला मुबारक पुलिस स्टेशन की टीम के साथ डीसीपी अनंत मित्तल के नेतृत्व में, एडिशनल डीसीपी 1 ऐश्वर्या, एसीपी ऑपरेशन और एसीपी हौजखास, इनके अंडर जो हमारी स्पेशल स्टाफ की टीम है जिसमें करीबन 10 लोगों की टीम ने इस पर काम किया और इस ऑपरेशन को करीबन 2 महीने तक चलाया गया। सबसे पहले लोकल इंटेलिजेंस और इनपुट्स के बेसिस पे 29 जून को पहली रेड की गई कोटला मुबारकपुर एरिया में, जहां पे 3 मेन नेपाली सिटीजन्स को अरेस्ट किया गया और उसमें करीबन 8.5 किलोग्राम हाई क्वालिटी चरस मिली। उनके इंटरोगेशन के बाद बैकवर्ड लिंकेज स्टेब्लिश किए गए और पता लगाया गया कि ये जो ग्रुप है एज ए सिंडिकेट बहुत दिनों से काम कर रहा है, करीबन 2-3 साल से इसी काम को किया जा रहा है। उन तीनों लोगों के इंटरोगेशन और फर्दर बैकवर्ड लिंकेज स्टेब्लिश करते हुए इंफॉर्मेशन आगे डेवलप की गई और कल 12 अगस्त को फर्दर रेड करते हुए वजीराबाद इलाके में दिल्ली से
एक और क्रिमिनल को अरेस्ट किया गया, जिससे 97 किलोग्राम जो है हाई क्वालिटी चरस बरामद हुई। तो कुल 106 किलोग्राम जो है चरस बरामद हुई है। इसका लाने का जो है, इसको नेपाल से लाया जाता है सोनौली बॉर्डर के थ्रू। उसके बाद इसको अलग अलग तरीके से रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू यहाँ दिल्ली लाया जाता है। फिर वजीराबाद इलाके में इसको एज ए स्टोर एक जगह पे या अलग अलग कई जगह हैं जहाँ उसको रखा जाता है, जिसमें जो कल जिसको अरेस्ट किया गया है रोशनी मगर जो लेडी हैं उनका मेन रोल है। फिर ये आगे जो हमने 29 जून को पहले गोविंद और भरत थापा 2 लोगों को अरेस्ट किया था, उनके थ्रू ये आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। और उस एक ज्योति नाम का आदमी भी है जो इन्वॉल्व है। तो ज्योति और रोशनी, ज्योति मेल है, ये दोनों एज ए मेन जो सप्लायर की तरह काम करते हैं, और जो भारत और गोविंद हैं वो फिर आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उन्होंने कहा कि साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने भारत और नेपाल के बीच सक्रिय एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। उनके मुताबिक नेपाल से भारत में नशीले पदार्थ की तस्करी की जा रही थी। इस मामले में 4 नेपाली नागरिकों की गिरफ्तारी हुई है और अब तक करीब 106 किलो हाई क्वालिटी चरस बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत बाजार में करीब 100 करोड़ रुपए बताई गई है। दिल्ली पुलिस की विस्तृत कार्रवाई में हालांकि कुल अनुमानित कीमत करीब 109 करोड़ रुपए बताई गई है। कार्रवाई करने वाली टीम इस पूरे ऑपरेशन को इंस्पेक्टर अनुज कुमार आईसी स्पेशल स्टाफ के नेतृत्व में अंजाम दिया गया। टीम की निगरानी एसीपी ओप्स बलराम सिंह बेनीवाल और एसीपी हाउस खास ऋतुराज ने की। ऑपरेशन में शामिल रहे एसआई नवीन गुर्जर, एसआई अभिमन्यु, एसआई अमित, एएसआई पदम, एससी राकेश, एससी वीरेंद्र, एससी मनीष, डब्ल्यूएससी संगीता, कांस्टेबल सुरेंद्र और कांस्टेबल खोईचुंग बी अमीनोल। लेकिन इस पूरी कार्रवाई के बाद कुछ सवाल अभी बाकी हैं। क्या नेपाल में बैठे कथित सप्लायर तक पुलिस पहुंचेगी? क्या बेनमाया और हरि की भूमिका पूरी तरह सामने आएगी? इस कथित नेटवर्क में पैसा किन लोगों तक पहुंचता था? दिल्ली एनसीआर में आगे सप्लाई करने वाले स्थानीय डिस्ट्रीब्यूटर कौन हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ एक नेटवर्क है या दिल्ली में सक्रिय ऐसे और भी नेटवर्क हैं जिनकी कड़ियां अभी पुलिस की नजर से दूर हैं? 106 किलो चरस सिर्फ एक बरामदगी नहीं है, यह उस कथित नेटवर्क की तस्वीर है जिसकी जड़ें सीमा पार तक जाती दिखाई दे रही हैं। नेपाल से कथित सप्लाई, सड़क के रास्ते दिल्ली तक पहुंचता नशा, वजीराबाद में कथित स्टोरेज, सोशल मीडिया से कथित ऑर्डर, डिजिटल और कैश में लेन देन, और फिर ऑटो बाइक टैक्सी के जरिए कथित डिलीवरी। अगर पुलिस के आरोप जांच में सही साबित होते हैं तो यह सिर्फ 4 लोगों का मामला नहीं बल्कि एक पूरी संगठित सप्लाई चेन की कहानी हो सकती है। और इसलिए अब असली लड़ाई 106.250 किलो चरस बरामद करने के बाद शुरू होती है, क्योंकि नशे का जखीरा पकड़ना एक काम है, लेकिन उस जखीरे तक पहुंचाने वाले हाथ, पैसा पहुंचाने वाले रास्ते और इसे युवाओं तक पहुंचाने वाले चेहरे पकड़ना असली काम है। अब निगाहें दिल्ली पुलिस की अगली कार्रवाई पर हैं। क्या 109 करोड़ के इस कथित नशे के कारोबार का पूरा नेटवर्क बेनकाब होगा या 4 गिरफ्तारियों के बाद भी इस कहानी की कुछ सबसे बड़ी कड़ियां अंधेरे में छिपी रहेंगी?